जय माता दी। सावन का महीना सौभाग्य के लिए जाना जाता है। इस महीने हरी चूड़ियां सभी महिला धारण करती हैं। आप सभी पहनती हैं या पहनना चाह रही हैं तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। यह सौभाग्य की सबसे सुंदर चीज है और हर एक महिला को इस महीने सावन महीने में हरी चूड़ियों का कुछ श्रेष्ठ कार्य भी जरूर करना चाहिए। इससे पति बच्चों का भाग्य बढ़ता है और खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप जानते होंगे हरा रंग प्रकृति से जुड़ा है और हरा रंग बुध ग्रह से भी संबंध रखता है। माँ पार्वती और महादेव को हरा रंग बहुत ही प्रिय है। ऐसे में आप सभी सावन महीने में अगर हरी चूड़ी पहनने का सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन आप सभी को चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा सबसे जो शुभ दिन होता है चूड़ी पहनने का, वह सबसे अच्छा दिन सोमवार कहा गया है। सोमवार शिव पार्वती का दिन है, इस दिन आप चूड़ी खरीदते हैं। शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन है और सौभाग्य की चीजें जो कि अपने आप में श्रेष्ठ होती है सोमवार और शुक्रवार, और साथ के साथ बुधवार हरे रंग की चूड़ी घर लाना और इसे भगवान को समर्पित करना एक सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। तो सबसे अच्छा दिन है शुक्रवार का, सोमवार का और बुधवार का। इन तिथि में अगर आप सौभाग्य की चूड़ी जो चीजें होती हैं किसी भी स्वरूप में धारण करते हैं या चूड़ी पहनते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि खंडित चूड़ी आपको नहीं पहननी चाहिए। टूटी चूड़ी, आप कांच की चूड़ी पहनते हैं या लाख की, तो चेक करते रहिएगा। अगर कोई खंडित चूड़ी है तो तुरंत ही उतार कर उसे अलग रख दीजिए। खंडित चूड़ी पहनना अशुभता के रूप में जानी जाती है। हमेशा एक हाथ में चूड़ी ज्यादा पहननी चाहिए। हमेशा शास्त्रों में लिखा गया है सौंदर्य की यह प्रतीक हमेशा सौभाग्य से जुड़ी हुई है। एक हाथ में जैसे आप 12 चूड़ी पहन रहे हैं तो दूसरे हाथ में 13 चूड़ी पहननी चाहिए। चूड़ी पहनते समय भूलकर भी आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देहली पर अर्थात जो द्वार होता है वहां पर बैठकर भी चूड़ी बदलना अशुभता के रूप में जाना जाता है। दक्षिण दिशा यम की दिशा है, पितरों की दिशा है, तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर कभी भी अपने माथे में सिंदूर और जो पैरों में आलता वगैरह लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, इसका प्रयोग कभी भी दक्षिण दिशा के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आप कोशिश करें चूड़ी पहन रहे हैं या शुभ वस्तु पहन रहे हैं तो आप जैसे श्रेष्ठ दिन का चयन करें उसी तरह से श्रेष्ठ दिशा का भी चयन करें। पूर्व या उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी जाती है और सौभाग्य देने वाली देवी हैं गौरी माता। और जो है सबसे पहले सरल तरीके से जय माँ गौरी कहते हुए आप आलता लगाते हैं, चूड़ी, मेहंदी, महावर धारण करते हैं तो यह सबसे सौभाग्य का काम माना जाता है। सावन महीने में किसी भी दिन अगर आप चूड़ी खरीद कर ला रहे हैं, भले ही 16 श्रृंगार की हो या कोई अन्य सामग्री, आप एक बार पूरे सावन महीने में या तो प्रदोष व्रत के दिन या सावन सोमवार या मंगला गौरी व्रत के दिन, जब भी आप किसी भी स्वरूप में जैसे कोई भी आपकी कामना हो, अगर माता गौरा को सुहाग सामग्री में हरी चूड़ियां सबसे श्रेष्ठ रूप में समर्पित करते हैं तो यह साल भर में सावन महीने में ही किया जाता है। इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। सावन महीने में सुहाग की सामग्री दान भी करनी चाहिए। किसी भी सुहागिन महिला को किन्नर, जो कि अपने आप में महादेव द्वारा सब जो है रचे गए हैं इस संसार में, किन्नरों को जो है ज्योतिष उपाय के रूप में कहा जाता है। अगर पति बच्चे परेशान हैं उन और कार्य में उन्नति नहीं है या किसी भी स्वरूप में वह परेशान है तो आप उनके हाथ का स्पर्श कराकर कुछ दक्षिणा के साथ सरल तरीके से किसी किन्नर को या किसी सौभाग्यवती महिला को, अगर सुहाग की सामग्री में अन्य चीजें आप रखे, कुछ दक्षिणा रखे, कुछ मीठा सामग्री रखे, परंतु चूड़ी हरे रंग की सौभाग्य की निशानी है, दान करना चाहिए। इससे सौभाग्य बढ़ता है और खूब उन्नति देखी जाती है। हरियाली तीज या किसी भी दिन कर सकते हैं। गौरा माता को भी इन चीजों को समर्पित करें। सुहागिन महिला को कम ज्यादा जितना भी हो समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुंवारी लड़की सबको यह कार्य करना चाहिए। खासतौर पर सौभाग्यवती महिलाओं को या कोई भी महिला हो उन्हें तो यह कार्य करना ही चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए अगर आप ला रहे हैं तो भाग सुहाग की, देखिए सावन से जुड़ी हुई यह चीजें हैं और सावन के जो देवी और देवता हैं वह शिव गौरी हैं। जो भी सुहाग सामग्री ला रहे हैं वह माता गौरा को आप अपने घर के मंदिर में कोशिश करें कि आप माता के निमित्त इन चीज़ों को समर्पित करें। सबसे पहले कहें, जैसे आपने देखा होगा कोई फसल होती है या कोई भी चीज़ घर आती है तो हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो कोई चीज़ आप ला रहे हैं सावन महीने में जो हरे रंग की श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं, चूड़ी, मेहंदी, महावर इत्यादि, उसे माता गौरी को समर्पित करने का प्रयत्न करें। बाद में प्रसाद स्वरूप थोड़ी देर रखकर कि हे माता रानी, मुझे इससे सौभाग्य और श्रेष्ठ
श्रेष्ठ उन्नति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इस प्रसाद को, अभिमंत्रित प्रसाद को पहन लेती हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। कुंवारी लड़कियों को भी सावन में एक एक दो दो हरी चूड़ियां पहननी चाहिए और हरी चुनरी या हरे रंग की साड़ी सूट पहनकर ही शिव पूजा, गौरी पूजा करने से अनंत गुना लाभ होता है। तो इस तरह से यह मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो उपयोगी रहती हो तो जय माता दी लिखे। आप हरी चूड़ी पहन लिए हैं क्या, बताइए।